धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पास आकर आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं। आप महान प्रभु परमेश्वर हैं, आप उद्धार देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप उद्धार देने वाले सच्चा द्वार आप हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप अपने द्वार से प्रवेश करवा कर प्रभु जी इन्हें उद्धार दे प्रभु जी। जो कोई आप पर विश्वास कर रहे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचनों को पढ़कर जान रहे हैं प्रभु, हे पिता इन्हें आप उद्धार दे, इन्हें आप शांति दे। आपका भजन संहिता 91:15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु, और इन्हें संकटों में संग हो ले प्रभु। हे पिता, इनके लिए हम यीशु मसीह के नाम में आपके नाम को पुकारते हैं। आप इनके संग हो ले प्रभु, और इन्हें संकट में बचाकर आप इनकी महिमा को बढ़ाएं प्रभु। हम आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं। आप भला परमेश्वर हैं, आप इनके जीवन में भलाई को दे प्रभु, आप अपने अनुग्रह से, अपनी दया से। आपका भजन संहिता 91:14 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह से प्रेम करके अगर आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह के वचन को पढ़कर आप जानते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में आशीषों को लेकर आने जा रहा है। आप विश्वास करें। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इन सबको आशीष दे प्रभु जी, और इनको सारी विपत्तियों से, सारे दुखों से, बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु जी, और इनको ऊंचे स्थान पर रखें प्रभु, और इन्हें अपने नाम को जानने में आप मदद करें प्रभु जी। हे पिता, आप इन्हें बुद्धि दे, समझ दे। आपका भजन संहिता 92:12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबलोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इनके जीवन की शुद्धि ले प्रभु जी, और इनका जीवन खजूर के समान फूले फले और लबलोन के देवदार के समान बढ़ते जाए। इनके जीवन में नौकरी आए, उन्नति आए, कमाई में बढ़ोतरी आए, और ये खूब फले और फूले यीशु मसीह के नाम में, और ये दूसरे देशों में जाने पाए कमाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए, और इनका बिजनेस खूब चले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत से आशीष दे। आपका भजन संहिता 91 हमें सिखाता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके छाए हुए स्थान में जब हम बैठते हैं तो आपका ठिकाना हमें मिलता है और हमें सुरक्षा मिलती है। हे प्रभु, भजन संहिता 91:11 के अनुसार इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु। आपका वचन में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इनके आने जाने में रक्षा करे, इनके घर परिवार को रक्षा करे प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को रक्षा करे प्रभु जी, इनके पति पत्नी को रक्षा करे प्रभु जी, और इन्हें शांति दे और विश्राम दे प्रभु जी, और इनकी अगुवाई करे। आपका भजन संहिता 96:1 और 2 के अनुसार इन भाइयों बहनों के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इन्हें नया गीत गाने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे और ज्ञान दे प्रभु जी, और इनकी अगुवाई करे और इन्हें आशीष दे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनका जीवन जैतून के वृक्ष के समान हरा भरा हो जाए, इनका जीवन मुरझाने से बच जाए प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, आज इन भाइयों बहनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। न जाने ये कितने दिनों से बीमार
बीमार हैं प्रभु जी, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इनकी बीमारी प्रभु जी दूर नहीं हो रही है, बल्कि इनकी बीमारी और बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार इन भाइयों बहनों को चंगाई मिले, जैसा मत्ती रचित सुसमाचार 14:14 में लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इन्हें चंगाई दें, आज इन पर तरस खाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पास आते हैं प्रभु और आपके नाम को पुकारते हैं और विश्वास के साथ आपके वचन को पुकार पुकार कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपका वचन लूका रचित सुसमाचार 10:9 में लिखा है, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, इसलिए वहां के बीमारों को चंगा करो। हे पवित्र आत्मा जी, जितने भी बीमार हैं, आप अपनी दया से, आप अपने अनुग्रह से, अपने वचन से इन्हें चंगाई दे प्रभु जी, इन्हें शिफा दे, इन्हें शांति दे प्रभु जी, दुखों से, बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी बहुत आशीष दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें और इनको सारे तकलीफों से, चिंताओं से, मानसिक रोगों से छुटकारा देकर आराम दे।